बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। शुरू करते हैं अल्लाह ताला के नाम से साथ। उम्मीद करती हूँ कि आपके जो पेपर्स हैं दैट वाज ऑन फ्राइडे एंड संडे पर्टिकुलरली अच्छे हुए होंगे और आपको कोई डिफ़िकल्टी नहीं हुई होगी। आज हम स्टार्ट करेंगे अपना न्यू चैप्टर दैट इज़ चैप्टर नंबर 4 व्हिच इज़ कॉल्ड एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस। ठीक है, इससे पहले जो हमने किया चैप्टर वो था अंडरस्टैंडिंग फ्रैक्शंस। उसमें हम लोगों ने हर तरह के फ्रैक्शंस को सिंप्लीफाई करने का तरीका देखा, हमने उसको इम्प्रॉपर बनाने का तरीका देखा और अगर हमारा आंसर इम्प्रॉपर में आता था तो हम लोगों ने उसको प्रॉपर में किस तरह कन्वर्ट करना है हमने वो सीखा। तो वो सारे आपके बेसिक्स थे, वो सारे आपकी बेस थी बेटे। अब आपका पेपर भी हो चुका है तो होपफुली आपको सारे जो मेन कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गए। हाउ टू सिंप्लीफाई, हाउ टू judge whether the fraction is proper or improper, and if it is improper how to convert into a proper fraction or to answer it in a mixed number as a mixed number. Okay, तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना न्यू चैप्टर दैट इज कॉल्ड एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस, एडिंग लाइक फ्रैक्शंस। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज एडिंग लाइक फ्रैक्शंस। बेटे फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट देयर आर टू टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, दैट इज proper fraction and the other one is like fraction, a proper fraction and improper fraction. ठीक है, अब like fractions क्या है? There are also further types of fraction that are like fraction and like fraction. बेटे जब आपके पास कोई एक fraction given होता है, कोई एक fraction given होता है तो आप कहते हैं कि या तो वो proper है या improper है. If the numerator is smaller than the denominator, the fraction is said to be proper fraction. But if the denominator and the numerator are equal or the numerator is greater to the denominator, the fraction is said to be improper fraction. अब ये उसकी बात है जब आपके पास एक फ्रैक्शन गिवन हो। अगर आपके पास मोर देन वन फ्रैक्शन गिवन हो, फॉर एग्जांपल इफ यू आर going to add the fractions, then you will judge whether the fraction is like fraction or unlike fraction. तो वो मैं आज आपको बताऊंगी बेटे व्हाट आर लाइक फ्रैक्शंस। सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि व्हाट आर लाइक फ्रैक्शंस। द फ्रैक्शंस विद सेम डिनोमिनेटर्स आर कॉल्ड लाइक फ्रैक्शंस। वो फ्रैक्शंस जिनके डिनोमिनेटर सेम होते हैं बेटे वो कहलाते हैं लाइक फ्रैक्शंस। और आपको कैसे पता चलेगा कि इनके डिनोमिनेटर सेम है या नहीं? आपको उस वक्त तक पता नहीं चलेगा अनटिल अनलेस आपके पास मोर देन वन फ्रैक्शन गिवन ना हो। यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल में देखिए आपके पास है 1/3 प्लस 1/3। ठीक है, यू आर हैविंग टू फ्रैक्शंस। ठीक है, अब इन टू फ्रैक्शंस को अगर आप कंपेयर करें तो आप बता सकते हैं कि भाई इसके डिनोमिनेटर में भी 3 लिखा है और इसके डिनोमिनेटर में भी 3 लिखा है। अगर दोनों के डिनोमिनेटर सेम है इट मींस दे आर लाइक फ्रैक्शंस। व्हाट दे आर लाइक फ्रैक्शंस। सेकंड एग्जांपल देखिए कि दे आर एडिंग 3 fractions, they are trying to add 3 fractions. So one is 1/8 plus 2/8 plus 3/8. ठीक है, 3 fractions all having same denominator. तीनों के डिनोमिनेटर सेम है, तीनों के डिनोमिनेटर में 8 लिखा हुआ है तो ये कहलाएगा लाइक फ्रैक्शन। थर्ड एग्जांपल में भी आपके पास 3 फ्रैक्शंस ऐड किए जाएं, दैट इज 5/11, 3/11 plus 2/11. In either cases you can see at your screen that all the examples are bearing the same denominators. इस particular example में भी इनके denominator same है, that is 11. इस example में इनका denominator same है, that is 8. और इस denominator में first example में भी उनका denominator same है, 3 and 3. ठीक है, in these examples the fractions are said to be like fractions. Now how to add like fractions? नाउ कम टू द टॉपिक कि हमने अपने लाइक फ्रैक्शंस को ऐड किस तरह करना है मेरे बेटे। There are few basic steps to add like fractions. बहुत ही कम ऐसे steps हैं जो आपको अपने जहन में रखने हैं और ये like fraction आपके अंडरस्टैंडिंग फ्रैक्शन की तरह की बेस है। अगर आप once इसका मेथड समझ लेंगे तो how to add like fractions बाकी आपके लिए further जो है फ्रैक्शन समझना बहुत ही ईजी हो जाएगा। जरा आप टर्न ऑफ द वीडियो बेटे। ओके, स्टेप नंबर 1, एड द न्यूमरेटर। सबसे पहले आप लोग को क्या करना है कि एज योर डिनोमिनेटर इज सेम तो ऑल यू हैव टू डू इज टू ऐड द न्यूमरेटर्स। आपके पास जो है वो सारे
न्यूमरेटर्स ऐड कर लेने हैं, द डिनोमिनेटर्स रिमेन द सेम एंड राइट द सम इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। आप लोगों ने डिनोमिनेटर को एक बार लिख लेना है और उसके न्यूमरेटर्स को ऐड कर लेना है। जब आप ऐड कर लेंगे तो आप जज करेंगे वेदर द डिनोमिनेटर इज अ प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, और इज देयर एनी चांस टू सिंप्लीफाई देम, टू कट देम, टू कैंसिल देम फर्दर। ये आपने चेक करना, फिर आपने लोएस्ट टर्म में सिंपलेस्ट फॉर्म में आंसर देना है। ठीक है, इसको एग्जाम्पल कंसीडर करते हैं बेटे। देयर इज अ क्वेश्चन 3/10 प्लस 3/10। सबसे पहले आपने क्या जज करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू जज वेदर द फ्रैक्शंस आर लाइक फ्रैक्शंस और अनलाइक फ्रैक्शंस। डिनोमिनेटर्स आर सेम, सो वी राइट द डिनोमिनेटर एज इट इज। जब डिनोमिनेटर्स आपके सेम है इसका मतलब है कि आपका ये लाइक फ्रैक्शन है। और लाइक फ्रैक्शन में हम क्या करते हैं कि जो भी आपका फ्रैक्शन होता है बेटे, जो भी आपका डिनोमिनेटर होता है उसको एक बार लिख लेते हैं। ये 3/10 था, ये भी 3/10 था, दोनों के डिनोमिनेटर सेम थे, हमने एक बार डिनोमिनेटर में सिंगल 10 लिख लिया। क्लियर हो गया? अब नेक्स्ट स्टेप क्या है मेरे बेटे? नेक्स्ट स्टेप इज टू ऐड द न्यूमरेटर। इफ योर डिनोमिनेटर इज सेम, टेक द कॉमन डिनोमिनेटर एंड देन ऐड द न्यूमरेटर्स। अब इनके न्यूमरेटर्स में क्या है मेरे बेटे? ये 3 है और ये 3 है, तो आपने इन दोनों न्यूमरेटर्स को ऐड कर देना है। आपने यहाँ पर 3 लिखा और आपने यहाँ पर भी 3 लिख लिया। 10 जो है वो आपका कॉमन डिनोमिनेटर, क्योंकि दोनों लाइक फ्रैक्शंस से, इसलिए एक बार आपने 10 लिख लिया। लाइक फ्रैक्शंस मींस द फ्रैक्शंस विद द सेम डिनोमिनेटर्स। द फ्रैक्शंस हैविंग सेम डिनोमिनेटर्स आर कॉल्ड like fractions. As you can see, the fractions are like, so you have write down once the denominator, that is a common denominator 10, and the next step is to add the numerators. यहाँ पर 3 था न्यूमरेटर में, यहाँ पे 3 था न्यूमरेटर में, आपने 3 plus 3 लिख लिया। now add the numerators। ठीक है, जब आप इसको ऐड कर लेंगे तो बेटे लेट मी टेल यू वन थिंग, ये जिन बच्चों का भी बाय मिस्टेक वीडियो ऑन हो रही है, आई नो बाय मिस्टेक हो रही होगी, मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं, बहुत ओबीडियंट है, कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैंने उनको कुछ कहा उन्होंने बात ना मानी हो। लेकिन मेरा बेटा, आई एम ट्राइंग टू टेल यू वन थिंग, दिस लेक्चर हैज़ बीन रिकॉर्डिंग, तो आपको चाहिए कि ये जो बाय मिस्टेक आपका ऑन हो रहा है ना बेटे, ये ऑन ना हो, क्योंकि जब आपकी ये स्क्रीन शेयर होगी विद लॉट्स ऑफ पीपल, मतलब 5 के पेरेंट्स में देख सकते हैं, 6 के पेरेंट्स में देख सकते हैं, तो जो ये आपके घर का बैकग्राउंड और ये सारी चीज़ें जा रही हैं, दिस इज़ नॉट गुड। ठीक है, आपको चाहिए कि आप इसको अवॉइड कीजिए। ठीक है, अच्छा अपने लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं बेटे। जब आप न्यूमरेटर्स को ऐड करेंगे, एडिंग न्यूमरेटर्स दैट इज 6, 3 plus 3 is equal to 6 एंड द डिनोमिनेटर 10 remains the same, उसको आपने चेंज नहीं करना, सब कॉमन ले लिया। अब अगर आप बेटे इसको गौर से चेक करें तो आप ये देख सकते हैं कि 6 और 10 की कटिंग पॉसिबल है। आप इसको फाइनल आंसर नहीं कंसीडर कर सकते, आप इसको फाइनल आंसर नहीं डिक्लेयर कर सकते अनटिल और अनलेस इसकी कटिंग ना हो जाए या ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में ना हो, अपनी लोएस्ट टर्म में ना हो। तो कटिंग के लिए बेटे आप न्यूमरेटर को ध्यान में रखते हैं और डिनोमिनेटर को ध्यान में रखते हैं। इन दोनों को ध्यान में रखते हुए ऐसा कौन सा टेबल आपके माइंड में आता है जो कि इन दोनों को सिंप्लीफाई कर सके, डिवाइड कर सके? व्हेन आई थिंक ऑफ अ नंबर इट कम्स टू मी द टेबल ऑफ 2। मुझे तो 2 का टेबल ऐसा लगता है जिसमें न्यूमरेटर भी आता है, जिसमें डिनोमिनेटर भी आता है। सो वी विल डिवाइड both the numerator and the denominator by 2, as 6/10 can be simplified further. It is not its lowest term, so we divide it by the table of 2, like this, dividing both the numerator and denominator. But let me tell you one thing once again, कि जब आप किसी भी चीज़ को, जब आप डिनोमिनेटर के साथ कोई छेड़खानी करते हैं तो आप वो चीज़ न्यूमरेटर के भी साथ करते हैं, चाहे आप मल्टीप्लाई कर रहे हो चाहे आप डिवाइड कर रहे हो। इसलिए जो टेबल आप सेलेक्ट करते हैं बेटे ना, उससे ना सिर्फ आपका न्यूमरेटर डिवाइड होगा, उसी से आपका डिनोमिनेटर भी डिवाइड होगा। इट्स अप टू यू कि आप इस तरह ऊपर नीचे लिख लीजिए डिवाइड बाय 2, या फिर आप मेरी तरह एक बार डिवाइड बाय 2 मेंशन कर दीजिएगा दैट यू हैव यूज्ड द टेबल ऑफ 2। और जब आप इसको डिवाइड करेंगे 6 डिवाइड बाय 2 एंड 10 डिवाइड बाय 2, द आंसर वुड बी 3/5। द आंसर वुड बी 3/5 as 6 divided by 2 is 3 and when 10 is divided by 2 the answer is 5। Now this encircled answer 3/5 is in its lowest term and said to be the final answer, क्योंकि ये अपने लोएस्ट टर्म में आ चुका है, ये दोनों प्राइम नंबर है, इसकी फर्दर सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल ही नहीं है बेटे, एक्सेप्ट 1। और 1 से अगर आप इसे सिंप्लीफिकेशन करते भी हैं तो इट डजंट मेक एनी डिफरेंस, इट कैन नॉट चेंज द आंसर। सो दिस इज द फाइनल आंसर। होपफुली आपको ये बात समझ में आ गई होगी। एक दो एग्जाम्पल्स मैं आपको और बताऊंगी तो आज का ये जो एडिंग लाइक फ्रैक्शंस है आपको और क्लियर हो जाएगा।
ये देखिएगा बेटे, ये मैंने these sums are taken from the book. In question number 7, the fraction is simplified and still the answer is an improper fraction, so it has been changed into a mixed number. मेरे बेटे ये देखिएगा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 7 में 5/6 प्लस 5/6 है। सबसे पहले आपने क्या चेक किया मेरे बेटा? आपने चेक किया कि दोनों डिनोमिनेटर सेम है। यस, दे आर लाइक फ्रैक्शंस। सो व्हाट हैव यू डन? आपने नीचे डिनोमिनेटर में 6 लिख लिया, आपने डिनोमिनेटर में 6 कॉमन लिख लिया। नेक्स्ट स्टेप इज टू ऐड देयर न्यूमरेटर्स। द नेक्स्ट स्टेप इज टू ऐड देयर न्यूमरेटर्स। इसका न्यूमरेटर 5, सो न्यूमरेटर 5, 5 + 5 10 बेटे, 10/6 आपका आंसर आ गया। अब अगेन ये 6/10 और 10/6, सो बोथ आर द फैक्टर्स ऑफ 2, तो इसको इजीली 2 से डिवाइड किया जा सकता है। आपने इसको 2 के टेबल से डिवाइड किया, और जब आपने डिवाइड किया बेटे, द आंसर इज 5/3। जो हमने प्रीवियसली सॉल्व किया है, that is 3/5, the answer is a proper fraction. Now this is 5/3, ये कन्वर्स हो गया है। तो इसके लिए आपने शो करने के लिए बेटे लोएस्ट टर्म में क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे और क्यू आर डी में आंसर देंगे, यानी कि मिक्स नंबर में आंसर देंगे। इन क्वेश्चन नंबर 8, as you can see, after adding and simplifying the fraction, the answer is converted into mixed number. इसी तरह आपके पास मेरे बेटे इधर भी क्वेश्चन नंबर 8 में लाइक फ्रैक्शन था, आपने दोनों का डिनोमिनेटर लिखा, फिर दोनों के न्यूमरेटर्स को ऐड कर लिया। That is 5 plus 17. When you add 5 and 17, the sum is 22, and 22/8 can be easily divided by the table of 2. So how many times 22? 11 times, and 4 times 8, so 11/4. ये अपने simplified form में है, but the fraction is improper as the numerator is greater than the denominator. So what we have to do, we have to convert into a mixed number by dividing it. 4 जो है वो डिवीजन हाउस के बाहर आएगा, जो आपका न्यूमरेटर है वो डिवीजन हाउस के अंदर लिखा जाएगा, और जो आंसर एट द टॉप ऑफ द डिवीजन हाउस होगा, दैट इज quotient, your whole number, your numerator is your remainder, and the denominators remain same. ठीक है, अब हम करेंगे ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व। नाउ कंसीडर हाउ टू ऐड 3 लाइक फ्रैक्शंस। अगर जब भी मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन समझाए हैं, दे आर अबाउट एडिंग 2 like fractions. Now we are going to add 3 like fractions. Between 3 like fractions, so yeah, 4 like fractions, so the method remains the same. The method of adding them remains the same. Let us see the first example, that is 4/15 plus 3/15 plus 2/15. In this question, we have 3 like denominators. So we'll proceed in the same manner. जहाँ पर आपके पास 15 तीनों में कॉमन है, तीनों में रिपीट हो रहा है, लाइक फ्रैक्शन है, तो आपने एक बार 15 डिनोमिनेटर में लिख लिया। जब आपने एक बार 15 डिनोमिनेटर में लिख लिया, फिर आपने बेटे इनके सिंपली न्यूमरेटर्स ऐड करने हैं। फर्स्ट वी राइट डाउन द कॉमन डिनोमिनेटर 15, देन ऐड द न्यूमरेटर्स। और इस क्वेश्चन में आपके पास न्यूमरेटर्स क्या क्या हैं? 4, 3 एंड 2। आप इसको सिंपल ऐड करेंगे। 4 + 3 7, 7 + 2 9, 9/15। आपका आंसर क्या आ गया बेटे? 9/15. As we clearly see, the obtained answer can be easily simplified by the table of 3. 9 भी 3 के टेबल में आता है और 15 भी 3 के टेबल में आता है, तो ये बहुत ही easily simplified हो जाएगा by the table of 3. When you divide 9/3, the answer remains 3, and when you divide 15/3, the answer remains 5. बेटे this is 5, not 15. Okay, let me correct it for you. Okay. ये इरेज नहीं हो रहा है बेटे, कोई बात नहीं। आपने क्या करना है कि इसको जो है ये 5 है, 3/5, दिस इज 3/5।
ओके, द आंसर बिकम्स 3/5। दोनों आपके पास प्राइम नंबर्स हैं और ये आपका आंसर है फाइनल। ठीक है, ओके। नाउ इसको अब आप मज़ीद वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। ऑब्जर्व दीज एग्जाम्पल्स। इन पिक्चर 1 you can see there are three fractions, 3/8, the other is 5/8, and the third one is 17/8. In all these fractions the denominator is 8. They have common denominators, that is 8. आपके पास common denominator क्या है? 8. So all you have to do is to write 8 in the कॉमन इन द सेंटर। आप 8 लिख लेंगे एक बार। आपने तीनों 8 को डिनोमिनेटर्स को ऐड नहीं करना है, बस आपने डिनोमिनेटर को कॉमन लेना है। क्योंकि तीनों जगह पर 8 था, आपने एक दफ़ा इसको 8 लिख लिया। अब इन पिक्चर 2 दिस इज क्लियर दैट यू हैव टू राइट एट द न्यूमरेटर्स। यू हैव टू ऐड द न्यूमरेटर्स। जब आप न्यूमरेटर को ऐड करते हैं, यहाँ पर कौन कौन से न्यूमरेटर्स है बेटे? 3 लिख लिया, प्लस 5 एंड प्लस 17। ठीक है, जब आप 3 + 5 + 17 करते हैं, द आंसर इज 25। द आंसर इज 25। 3 + 17 20, 20 + 5 25। so the fraction becomes 25/8। 25/8। अब आपने देखना है, आपके सामने क्लियरली 25/8 है। सबसे पहले आप ये कंसीडर करेंगे कि क्या कोई एक ऐसा टेबल है जिसमें 25 और 28 दोनों 25 एंड 8 दोनों आते हैं? नहीं, ऐसा कोई भी टेबल नहीं है जिसमें 25 और 8 आता हो। फिर हम क्या करेंगे? दिस फ्रैक्शन इज अ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। दिस फ्रैक्शन इज एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो हम जो है इसको बेटे कन्वर्ट कर लेंगे इस टू मिक्स नंबर्स। हम इनको मिक्स नंबर में कन्वर्ट कर लेंगे। मिक्स नंबर में कन्वर्ट करने का तरीका क्या है कि 8 इज़ द डिनोमिनेटर, इसको डिवीजन हाउस के बाहर लिखा जाएगा। 25 इज़ द न्यूमरेटर, इसको डिवीजन हाउस के अंदर लिखा जाएगा। अब आपने इसको सिंपल डिवाइड करना है। 8 3 टाइम्स 24, 8 3 टाइम्स 24। When 24 is subtracted from 25, remainder is 1। remainder is 1। ओके बेटे, नाउ एज यू नो, जैसे कि आपके पेपर भी हो चुका है और बेसिक आपके फ्रैक्शंस भी हो चुके हैं, तो आपको पता चल गया होगा। यू हैव टू राइट इट इन Ryan Navi, turn off the video. मेरा बेटा, I have told you several times that this video clip has been recording. Kindly turn off the video and avoid these mistakes, these stupid mistakes. Avoid them kindly. Okay, as you know, the answer should be given in the QRD form. So here quotient is your whole number 3 and the remainder is your numerator 1 and the denominator remains same, that is 8। तो ये अब आपका आंसर है सिंप्लीफाइड फॉर्म में मेरे बेटे। अब सारा का सारा आपका सॉल्व हो चुका है। इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आप मज़ीद स्टेप लिया जाए रिगार्डिंग द सम्स। ओके, अब आ जाते हैं आपकी बुक की तरफ कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आपकी बुक में गिवन है। जी बेटे, बुक में है आपके पास गिवन है क्वेश्चन नंबर 3। देखिएगा, 3/5 प्लस। बेटे आज वीडियोस बहुत ऑन हो रही है, क्या बात है? पेपर बहुत अच्छा हुआ है क्या आप लोग का? मुझे अब एक सिंगल वीडियो क्लिप नजर ना आए, वरना आई विल रिमूव यू फ्रॉम द क्लास। ये मुझे बहुत एनॉय करता है और बहुत मेरी कॉन्सेंट्रेशन डिस्ट्रैक्ट होती है सारी। ओके, in question number 3 the denominators are same। ठीक है, all you have to do is to add the numerators। numerators में कौन कौन से numbers है? 3 plus 1 plus 1। ठीक है, when you add 3 plus 1 that is 4, 4 plus 1 5। आपके पास आंसर आ गया 5/5। बेटे जब भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम होता है वो तो एक ही टेबल से कट जाते हैं, दोनों 5 के टेबल से इजीली कटिंग हो जाएगी। आपका आंसर आ गया 1/1। अब यहाँ पर जो एक बात आपने ज़हन नशी करनी है और अपने ज़हन में बिठा कर रखनी है बेटे, यू हैव टू कीप रिमेंबर इज दैट व्हेन देयर इज अ 1 इन द डिनोमिनेटर, जब आपके पास डिनोमिनेटर में 1 होता है तो आंसर सिर्फ न्यूमरेटर होता है। व्हेन देयर इज 1 इन द डिनोमिनेटर, द न्यूमरेटर इज द ओनली आंसर। ओके, जब आपके पास डिनोमिनेटर में सिंप्लीफिकेशन के बाद 1 आ जाता है, जैसे यहाँ पर है बेटे, तो फिर आपका आंसर सिर्फ न्यूमरेटर होता है। तो यहाँ पे न्यूमरेटर क्या है बेटे? यहाँ पे न्यूमरेटर है 1। तो आपका आंसर आ गया होल नंबर 1। होल नंबर 1।
और जब आप क्वेश्चन नंबर 4 में देखें, ये तीनों आपके पास 8 थे, लगता है बुक वालों का 8 डिनोमिनेटर फेवरेट है। एनी हाउ हमारा मेथड सेम रहेगा, आपने 8 को कॉमन लिख लिया। नाउ एड 5 प्लस 3 प्लस 1, 5 प्लस 3 8, 8 plus 1 9, आंसर आ गया 9 by 8. This sum cannot be simplified further, so all you have to do is to divide it because it is an improper fraction. ये improper fraction है, improper fraction में आप कभी भी टीचर को जवाब नहीं देते हैं, so you will divide it and the answer would be in mixed numbers, that is one whole number 1 by 8. Okay, अब आ जाइए आपके पास इन क्वेश्चन नंबर 7 आप देख सकते हैं कि आपने 3 को कॉमन लिया, फिर सारे न्यूमरेटर्स को ऐड किया। 4 plus 3 7, 7 plus 2 9, तो आपका वो बन गया बेटे 9 by 3. 9 by 3 can be easily simplified by 3 when 9 divided by 3, answer is 3, and when 3 divided by 3 it becomes 1. तो आपके पास बेटे फ्रैक्शन में आंसर क्या आया है 3 by 1. आंसर क्या आया है 3 by 1. अब वही बात आ गई, when there is 1 in the denominator, so the answer would be the numerator only. अगर आपके पास डिनोमिनेटर में 1 आ जाता है मेरे बेटे, तो फिर आपके पास जो न्यूमरेटर में वैल्यू लिखी है वही आपका आंसर है, तो आंसर becomes 3 whole number. क्लियर? और दूसरा जो आपके पास क्वेश्चन नंबर 8 है वो इसी तरह है। अच्छा बेटे, आई रिपीट कि आप लोगों ने इसको बुक में सॉल्व नहीं करना, ये मैं सिर्फ उन बच्चों के लिए बुक के कुछ पेजेस शेयर करती हूँ जिनको ये डाउट होता है कि ये क्वेश्चंस कहाँ से लिए गए, एग्जाम्पल्स कहाँ से समझाए गए, कौन सा टॉपिक है। अच्छा जी, यहाँ पर अब आपकी असाइनमेंट आ जाती है। असाइनमेंट 1 इज राइट डाउन डेफिनेशन ऑफ लाइक फ्रैक्शन. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट डाउन the definition of like fraction. What is the definition of like fractions? The fractions having same denominators are called like fractions. So all you have to do is to do exercise A, question number 1 to 8, that is mentioned on page number 38 to 40. ये questions है adding two like fractions. ठीक है, फिर दूसरी section का exercise है exercise B, question number 1 to 10, page number 42 42 42 42. तो आपने 40 से लेकर 42 तक क्लियर हो गया। तो आपने क्या करना है बेटे, ये आपके पास एडिंग 3 लाइक फ्रैक्शंस है। ऑल यू हैव टू डू इज टू अटेंड गिवन असाइनमेंट नीटली ऑन लूज शूज. डोंट, I repeat, don't do any work on your books or notebooks. इंशाल्लाह ताला जिस वक्त हमारे स्कूल रिज्यूम होंगे, क्लासेस रिज्यूम होंगी, तो हम खुद ब खुद सारा बुक पर धड़ाधड़ फटाफट इंशाल्लाह ताला कर लेंगे. दैट इज ऑल फॉर नाउ. विश यू ऑल द वेरी बेस्ट. कीप प्रैक्टिसिंग. अल्लाह हाफिज.